पेंसिल टूल की जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट हुई हुई हैं उनके मुताबिक हम पेंसिल टूल को समझ रहे हैं। अभी जो टूल हमने देखना है वो स्मूथ टूल है, लेकिन इसको समझने से पहले एक बार फिर हम पेंसिल टूल पे आते हैं और पेंसिल टूल से एक हम स्ट्रोक अप्लाई करते हैं। आप देख रहे हैं एक स्ट्रोक हमने अप्लाई किया। इस बात का हमने जिक्र किया कि किसी भी एंकर पॉइंट से आप इसको एडिट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा स्ट्रोक यहाँ एडिट हो गया बिटवीन या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि जो पैथ हमने डिफाइन किया है उस पर ये बिहेवियर हमें ना मिले जो कि बाय डिफ़ॉल्ट साइन हुआ है, मिसाल के तौर पे क्योंकि टैबलेट यहाँ हम यूज़ नहीं कर रहे, ये सिंपल माउस है, इस वजह से जाहिर है कि डिज़ाइन उस तरह से कंट्रोल नहीं हो सकता जैसा कि टैबलेट पे होता है। अब मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ कि मैं इस डिज़ाइन की एक ब्रांच यहाँ डिफाइन करना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका पेंसिल का, तो अब अगर मैं ऐसे करता हूँ इस तरह करके, आप देख रहे हैं कि ये एक ब्रांच मैंने डिफाइन की इसकी, तो यहाँ से पूरा जो डिज़ाइन था वो एडिट हो गया है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि ये पैथ हम यहाँ अगर नया डिफाइन करें तो ये पहले वाला पैथ जो है ये एडिट ना हो, तो इसके लिए हमने करना है कि पेंसिल को सेलेक्ट किया हुआ है हमने, इसी आइकॉन पे आके डबल क्लिक किया, पेंसिल टूल ऑप्शन हमारे पास आई हैं, एडिट सेलेक्टेड पैथ। इनफैक्ट ये वो ऑप्शन है जिसकी वजह से हमारा पैथ जो है वो एडिट हो जाता है। ओके किया। अब एडिट सेलेक्टेड पैथ की ऑप्शन हमने ख़त्म कर दी है। अब अगर इस पॉइंट से मैं एक नया पैथ डिफाइन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये पहले पैथ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा बल्कि एक नया पैथ ही ड्रॉ कर रहा है। तो जो पहले हमने बिहेवियर देखा था पेंसिल का वो आसानी के साथ हम चेंज कर सकते हैं। अब जो हमने टूल देखना है वो स्मूथ टूल है, लेकिन इसको समझने से पहले ज़रूरी है कि एक पैथ हमने डिफ़ाइन किया हुआ हो, तो इसको हम पेंसिल टूल से ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्मूथ टूल का सिंपल काम ये है कि वो एग्जिस्टिंग पैथ को स्मूथ करता है। जूम करके हम इस कॉर्नर के ऊपर आ गए हैं। स्मूथ टूल सेलेक्ट किया, दो एंकर पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने एक लाइन ड्रॉ की। आप देख रहे हैं इसने खुद से इसको स्मूथ करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नोड्स बीच में आप देख रहे हैं कि कुछ नए एंकर पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन हो गए हैं नए। यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से इसको हमने कहा कि यहाँ तक हमें स्मूथ करने की कोशिश करें। तो स्मूथ टूल ये कोशिश कर रहा है कि आपकी जो लाइन है ये कुछ स्मूथ हो जाए। हम इन दो एंकर पॉइंट्स के इन बिटवीन देखते हैं कि स्मूथनेस से हमें क्या मिलता है। तो आपने देखा कि यहाँ इसने कुछ नए कंट्रोल हैंडल्स डिफाइन कर दिए हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी इस लाइन को मज़ीद स्मूथ कर सकते हैं। एक और साइड पे आ जाते हैं, इस कॉर्नर पे या इधर आ जाते हैं। स्मूथ टूल सेलेक्टेड, इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट तक आप देखें कुछ नए कंट्रोल हैंडल्स आ गए जिनको हम एडजस्ट करके अपनी इस लाइन को स्मूथ कर सकते हैं। हम ये करते हैं कि इस एंकर पॉइंट से पूरा सर्कल देके इस एंकर पॉइंट तक आते हैं। तो इन बिटवीन आप देख रहे हैं कि मज़ीद एंकर पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन होते जा रहे हैं। स्मूथ टूल पे आके भी अगर आप डबल क्लिक करें तो फिडेलिटी पिक्सल की ऑप्शन आपके पास है, इसको हम इंक्रीज़ करके देखते हैं। 2.5 थी, हम वाज़े फ़र्क देखने के लिए इसको 12 पे ले गए हैं। कंट्रोल Z से हम कुछ वापस गए ताकि हम दोबारा से इस पर ये टूल असाइन करके देखें। हमने ये किया कि इसको बताया कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। आपने देखा कि इसने अब जल्दी से काम किया है क्योंकि फिडेलिटी की जो वैल्यू है वो हमने बढ़ा दी है। स्मूथ टूल अगरचे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा उस सूरत में अगर आप पेन टूल का इस्तेमाल जानते हैं, क्योंकि पेन टूल से जो पैथ हम डिफ़ाइन करेंगे उसके बिहेवियर का हमें ऑलरेडी पता है कि जो एंकर पॉइंट हम बना रहे हैं वो आया कॉर्नर्ड है या स्मूथ है। आप देख रहे हैं कि ये हमने क्लिक करके छोड़ दिया तो ये जो एंकर पॉइंट है ये कॉर्नर्ड है। नेक्स्ट एंकर पॉइंट पे आके अगर हम ड्रैग कर दें तो नेक्स्ट एंकर पॉइंट हमारा स्मूथ हो जाएगा। इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्मूथ टूल को इस्तेमाल करने की।